जब कोई छात्र 1 साल 6 महीने मेहनत करता है, बड़ी उम्मीद हुआ किसी परीक्षा से लगा के रखता है कि मैं जब परीक्षा भवन में जाऊंगा तो मुझे उस तरह के प्रश्न मिलेंगे जिस आधार पर मैंने तैयारी की है। लेकिन जब आप परीक्षा भवन में जाएं, आप हिस्ट्री की तैयारी करके जाएं और आपको पूछ दे पॉलिटिकल साइंस का सवाल, आप फिजिक्स की तैयारी करके जाएं, आपको पूछ दे मैथमेटिक्स का सवाल, आप केमिस्ट्री की तैयारी करके जाएं, आपको पूछ दे बायोलॉजी का सवाल, तो उस समय ही उसके सारे अरमान जो है चकनाचूर हो जाते हैं। बीएचयू का इतिहास अगर देखें, खास करके एलएलबी एंट्रेंस में लेके, तो पिछले 2-3 वर्षों से इतनी मनमानी पूर्ण रवैया इनका रहा है, जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं वो आपको बेहतर समझा पाएंगे। इस बार एनटीए को एग्जाम सौंपा गया था, यह उम्मीद की जा रही थी कि एनटीए जो है कुछ बेहतर करे, लेकिन लॉ के एंट्रेंस में जहां बच्चे जाएंगे वकालत सीखने के लिए, जहां बच्चे जाएंगे जुडिशियरी करने के लिए, वहां 3rd ग्रेड की परीक्षा पैटर्न पे आधारित जो है ये प्रश्नों को बनाते हैं। जुडिशियरी सेवा में जाने वाले लोगों को क्या जरूरत है 70-80 मैथमेटिक्स सवाल सॉल्व करने की? जो बच्चे वकालत करेंगे क्या आवश्यकता है उनको ट्रिग्नोमेट्री बनाने की? ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है इस देश में जिसका कोई पैटर्न ना हो। एसएससी का अपना पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन इससे देंगे, 25 क्वेश्चन इससे देंगे। बीएचयू में ही बीए का अपना पैटर्न है कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग देंगे, 15 क्वेश्चन मैथ देंगे। पीजी में इनका अपना पैटर्न है कि सिर्फ हिस्ट्री से देंगे तो सिर्फ पॉलिटी से देंगे। लेकिन अगर एलएलबी की बात करें हम, इनके पास कोई पैटर्न नहीं है, इनके पास ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो एक पैटर्न को डिसाइड कर सके। और हर साल बच्चे इस चीज को झेलते हैं, अपनी उम्मीदों से 1 साल तैयारी करते हैं और महज कुछ सेकंड में प्रश्नों को देखते ही उनकी उम्मीदें जो है वो टूट जाती हैं। ऐसे में हजारों कॉल हमें आए कि सर मैं सुसाइडल कंडीशन में चला गया हूं क्योंकि मैंने जो तैयारी की कुछ भी नहीं पूछा गया। कौन है इसका जिम्मेदार? इन अरमानों को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? क्यों आज तक एलएलबी के एग्जाम में एक पैटर्न को फिक्स नहीं किया गया? क्या हमारे मन में आ जाएगा, किसी प्रोफेसर के मन में आ जाएगा 70 क्वेश्चन उठा के मैथ से डाल दे, मैथ से डाल देंगे? किसी प्रोफेसर के मन में यह आ जाएगा कि 90 क्वेश्चन हिस्ट्री से उठा के डाल दे, हिस्ट्री से डाल देंगे? कभी आप लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों की भरमार कर देंगे, कभी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की भरमार कर देंगे, कभी आप करंट अफेयर के क्वेश्चनों की भरमार कर देंगे। आखिर छात्र तैयारी करे तो करे क्या? क्या एक छात्र के लिए संभव है कि वो सारे विषयों पे उतना ही बेहतर कमांड कर सके? और अगर संभव है तो आपने क्यों फील्ड को बांटा? आप क्यों लॉ का एग्जाम अलग लेते हैं? आप क्यों बीए का एग्जाम अलग लेते हैं? आप क्यों बीएससी का एग्जाम अलग लेते हैं? सबको एक एग्जाम कर दीजिए। कहिए हम सबसे 12th लेवल तक का मैथ्स पूछेंगे, हम सबसे 12th लेवल तक का फिजिक्स पूछेंगे, हम सबसे 12th लेवल तक की केमिस्ट्री पूछेंगे। अपनी मनमानी की आड़ में छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है लगातार। हमारे साथ आज 2 छात्र मौजूद हैं। मैं बहुत क्रोधित इस बात से लेकर था, इसलिए नहीं कि हम लोग पढ़ाते हैं और इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे जो है बहुत बेहतर नहीं करके आए हैं। हमारे बच्चे बहुत बेहतर करके आए हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। भले ही हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो एज इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर परीक्षा का पैटर्न गलत है तो उसको अंतिम तक गलत बोलेंगे, भले ही रैंक 1 क्यों ना जाए। लॉ के फील्ड में मैथ्स के क्वेश्चन को लगातार बढ़ाना यह इस बात को दर्शाता है कि इनको लॉ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं चाहिए। 2 छात्र हमारे साथ हैं, एक है शशांक शुभम, नाम से तो 2 लग रहे होंगे लेकिन एक ही है। बीएचयू के छात्र हैं और दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमारे कहने पे उन्होंने इस बार एग्जाम दिया था कि पेपर एनालिसिस भैया करके मैं आऊंगा कि किस तरीके का प्रश्न जो है लीगल में और पॉलिटी में पूछ रहे हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तो भाई साहब को प्रश्न ही नहीं दिखा। लगातार मैथ्स पे मैथ्स, मैथ्स पे मैथ्स। पिछले सालों से जो है कई वर्षों से 20 प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज सेक्शन में आ रहे थे। इस बार जो है कि कोई दैवीय शक्ति की कृपा हुई और प्रश्नों को बढ़ा के 30 कर दिए। खैर बच्चों के लिए आसान था तो अच्छी बात है, आसान प्रश्न आपने दिया, लेकिन क्यों बढ़ा दिया आप? आपके मन में आएगा 30 से 40 करने का तो 40 कर देंगे, आपके मन में आएगा 60 करने का तो 60 कर देंगे। तो कह दीजिए ना कि आप अपनी मनमानी करेंगे। बताइए, शिवम दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आपने एग्जाम दिया, अभी आप वहां 2य वर्ष के छात्र हैं। बीएचयू का जब आप पेपर सॉल्व करने गए, हमने आपको भेजा था कि एनालिसिस करना शिवम इस चीज पे, क्या लगा आपको कि
लीगल के, पॉलिटी के जो प्रश्न दिखने चाहिए किसी लॉ के पेपर में, वो दिखा आपको? सर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँ कि जिस कोर्स का मैं एग्जाम देने गया था उसका नाम है LLB। ठीक है। मतलब जिसे हम अगर उनके लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में कहें तो लीगम बैकलॉरियस, यानी बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक। तो अगर आप बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन का एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने वाला भी उन चीज़ों को जानना चाहिए ना। अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं आप आइंस्टाइन से संविधान बनवा लेना चाहिए था उनसे। बाबा साहब उस लायक थे, उन्होंने लॉ को जाना था, तब तो उन्होंने संविधान को फ्रेम किया। तो अगर लॉ जानने वाला ही लॉ के फील्ड में आएगा, अब आप बुला लीजिए मैथमेटिशियन को लॉ के फील्ड में, ठीक है, SSC वालों को बुला लीजिए, या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसका लॉ से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, उसको आप फैकल्टी में बुलाएंगे और फिर वो जब 3 साल बाद ग्रेजुएट होके निकलेगा उस फील्ड से, तो क्या वो परसेंटाइल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। और जब मैंने पेपर को देखा, मैं अगर आपको बताऊं तो पेपर जिस हिसाब से बना हुआ था, पेपर में मैथ की भरमार थी। अब मैथ की भी भरमार उस लेवल पे नहीं थी जितना आप एक बेसिक लेवल पे स्टूडेंट को जांचने के लिए। देखें कि आपने जो है ये पिछले 13-14 साल का पेपर भी लेकर आए हैं ना। बिल्कुल, ये 13-14 साल का देखिए ये पेपर लेकर आए हैं, पूरा प्रिंटेड फॉर्म में पेपर है। ये बेचारे इतनी मेहनत से इसको पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या लगा ये जो पेपर है ये यूजलेस था। 12 साल का पेपर यूजलेस था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इन 12 साल के प्रश्न पत्रों से एक क्वेश्चन नहीं था। नहीं, ये तो मान लीजिए उनकी स्वतंत्रता है कि वो ना दे वो ना रिपीट करें, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन पैटर्न तो रखेंगे ना। पैटर्न भी नहीं था। 2013 तक आप इसमें नोटिस करिए तो 70 से 80 क्वेश्चन लॉ से आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। 2013 के बाद हुआ ना 2000 इनको बीटेक वाले छात्रों की आवश्यकता होने लगी। हाँ। अच्छा, इनको मतलब मैथ्स बैकग्राउंड के छात्र चाहिए जो गणितज्ञ पैदा करें। हाँ। LLB फील्ड वालों की जरूरत नहीं है। अगर आप इन पेपर अच्छा, एक चीज की चलिए कंपैरिजन जरा करिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में क्या मतलब कि लीगल के प्रश्न रहते हैं? मैं बता दूं कि 2020 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम। उस वर्ल्ड में इस संस्था से जुड़ा था, BHU वर्ल्ड जिसका नाम है। वहाँ पे मेरा एंट्रेंस में 58th रैंक था। 58th रैंक था। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया था जो एक लॉ एंट्रेंस में होना चाहिए, जो एक सिलेबस फिक्स होता है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि हमारे यहाँ ये सिलेबस है, अगर हम लॉ और पॉलिटी और करंट अफेयर से क्वेश्चन देंगे तो वो लॉ, पॉलिटी और करंट अफेयर से ही क्वेश्चन देते हैं। उनकी ये टेंडेंसी नहीं है कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैथ का दे दे, वो भी बिना किसी प्रायोरिटी के। उनको वकील और जज बनाना है और इनको गणितज्ञ बनाना है। इनको आइंस्टाइन हर साल रामानुजन देना है, वो भी लॉ फैकल्टी से। BSc मैथ फैकल्टी बंद कर दी। अच्छा, आप तो यहीं के छात्र हैं? हां सर, मैं यहीं का छात्र हूं। मास्क नीचे कर लीजिए, सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप अगर भ्रमण करने जाएं लॉ फैकल्टी तो क्या आप बोलना चाहें, कुछ बोलना चाहेंगे उनको? सर, आप तो छात्र, आपका अधिकार है। पिछले साल जब कोविड हुआ तो सब कुछ जब बंद हो गया तो हम फिगर आउट कर रहे थे कि क्या चीज़ जो है हम कर सकते हैं आगे। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट की फील्ड से क्या चीज़ हो सकती है। और बच्चा अगर मैथ्स से भागा है, आर्ट्स में आया है, मैं आर्ट्स फैकल्टी का हूँ, अगर एक कारण है और एक बहुतों का कारण है, जो लोग बताएं या ना बताएं उनका एक कारण रहते, अगर क्योंकि उनके पास BSc मैथ्स तो है ही करने के लिए, IIT है, साइंस है उनके पास जाने के लिए। अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में है तो वो जरूर मैथ्स से भागा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी और चीज़ें खराब है। ये हमारी सोसाइटी, मैं जिस जगह से आता हूँ बिहार से, वो हमारी सोसाइटी वही समझती है कि जो बच्चा मैथ में अच्छा है वही बच्चा अच्छा है। तो मेरा तो वो सिद्धांत नहीं है। जब मैं यहाँ आया था इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आज से 3 साल पहले, तो मैं अलग अलग जगह जब गया तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ से कुछ अच्छा बन के जाएंगे। पिछले साल जब कोविड हुई, सबके घर में प्रॉब्लम्स हुआ, मेरे भी घर में प्रॉब्लम हुआ, पापा बताए नहीं बताए। लेकिन एजुकेशन में तो लगभग 1.5 साल से कुछ यूनिवर्सिटी आज ही नहीं, यूनिवर्सिटी 1.5 साल से पढ़ाई जिस मोड से ऑनलाइन मोड में कर रही है, कोई बच्चा उससे खुश नहीं है। ठीक है, हम या मेरे जितने भी साथी हैं सब ऑनलाइन एग्जाम जरूर दे रहे हैं, इधर से देख के उधर से, अच्छा नंबर भी आ जा रहे हैं, लेकिन कोई इस बात से संतुष्ट नहीं है कि हम क्या पढ़ेंगे। मुझे लगा कि इस साल अभी कोविड का फेज खत्म हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, अगले साल से पढ़ाई अगर फिर से चालू करेंगे तो हम पिछले लगभग नवंबर-दिसंबर से मैंने इस चीज़ की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। पहला बैच मैंने ज्वाइन किया था, अनुराग सर ने एक चीज़ पढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, उसके बाद टॉर्ट्स, मैगजीन, सवाल आए ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से उतना कुछ पढ़ाया। BHU वर्ल्ड का मैं मॉक दे रहा था, हर मॉक में लगभग 380 से 400 नंबर के बीच में मैं स्कोर कर रहा था। एक बार 444 भी गया मेरा मार्क, और उसमें बहुत ही डिफरेंट ढंग से था कि 55 मैथ, 55 लीगल और पॉलिटी मिला के था, बाकी चीज़ें थी
और इस बार सबसे अच्छा मॉक जो था बहुत बैलेंस था। हम लोग इस चीज को लेकर चल रहे थे कि 40 से 45 प्रश्न तो जो है वो रहेंगे मैथ्स रीजनिंग से, हम लोग भी मान के चल रहे थे। इसीलिए हम लोग 35 से 40 के बीच आपको रीजनिंग मैथ्स डाल रहे थे मॉक में रेशियो था। लेकिन ये 35 से 40 के बजाय अगर उसको बढ़ा के 50 से 60 कर देंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी ना बच्चों के लिए जो लीगल बैकग्राउंड के जो लीगल को पढ़ के जा रहे हैं। सर 50 से 60 सवालों की बात नहीं, आप सवाल का स्तर क्या बनाते हैं उससे मतलब है। आप टाइम टेकिंग सवाल दे रहे हैं एक ऐसे कॉम्पिटिशन। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना था इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में, जो गणितज्ञ बनाना चाह रहे हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए मैथ्स वाले सेक्शन में, आज तक के इतिहास में वैसा प्रश्न पूछा ही नहीं गया। क्या सच है? सर वैसा क्वेश्चन तो हमें नहीं लग रहा है। अगर कोई एवरेज एसएससी का भी बच्चा होगा तो वो किसी जो है कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी देखा होगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन के अंदर रीजन और असर्शन कौन पूछता है सर? ये लोग पूछते हैं, पूछ लिया है, इतिहास ही बनाया है इन्होंने और कुछ नहीं। क्योंकि सर अगर हम आपको रेटिंग देने के लिए कहें 10 स्टार में भैया रेटिंग कर दीजिए इसकी कि जो एग्जाम इन्होंने लिया है छात्रों के साथ कितना न्याय किया है, तो आप क्या रेटिंग देंगे इसको? सर रेटिंग को सर तो फिर आपको रेटिंग बदलना पड़ेगा, उसमें माइनस ऐड करना पड़ेगा इसके। माइनस भी आप क्या कहना चाहिए इसमें? सर हम बोलेंगे कि अगर हम रेटिंग देना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि लॉ का रेटिंग दे रहे हैं कि एसएससी के प्री का रेटिंग दे रहे हैं। नहीं, लॉ की रेटिंग करिए। सर हमको नहीं लगता है कि दो रेटिंग के लायक है। स्तरहीन आप कह रहे हैं इसको। अगर मैं किसी भी मतलब सारे प्रोफेसर अच्छे हैं यहाँ के, इस बात में कोई प्रोफेसर से समस्या नहीं है। प्रोफेसर की बात ही नहीं हो रही है, बात तो एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है। सर उनके सामने में अगर ये पेपर उठा के रख देंगे तो वो भी शायद प्रशासन के सामने कुछ ना बोले, लेकिन हम लोग को जरूर बोलेंगे तुम लोग के साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय हुआ है, भावनात्मक लगाव है इस काशी विश्वविद्यालय से। मैं यहाँ का छात्र हूँ और जिस तरह से हुआ है सर बहुत बुरा लग रहा है। कल से इतना परेशान है सर को फोन किए। कई बच्चे जो है वो डिमोटिवेटेड है, लगातार फोन कर रहे हैं कि सर मैंने इतना तैयारी किया, आज तक जिस पैटर्न पे मैथ्स क्वेश्चन पूछते थे ये लोग एक तो ऐसे बढ़ा के पूछते थे, उस पर भी हमने तैयारी कर लिया, लेकिन इस बार जो इन्होंने पेपर के साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं। सर रीजनिंग में सवाल थे, रंगोली को डिकोड करना था। रीजनिंग में सवाल इस टाइप से थे, असर्शन रीजन, मतलब हम लोग लीगल पॉलिटी के लिए असर्शन रीजन पूछे थे, वहां पे फैक्ट प्रिंसिपल जो पॉलिटी में पूछा बस वही पूछा। सर एक आईपीसी का धारा नहीं पूछा था, एक आर्टिकल नंबर नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। इससे अच्छा तो पेपर बीए वाले बनाते हैं, कम से कम प्रेसिडेंट का जो पावर होता है पार्डनिंग का वो तो कम से कम पूछ लेते हैं कि आर्टिकल। बीए वाले तो बहुत पूछते हैं, बीए वाले तो हाई कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, बीए वाले हर चीज पूछते हैं। पावर में बस सर प्रेसिडेंट का पावर के अलावा कुछ नहीं पूछा गया। एक स्पीकर के बारे में एक समस्या और आ रही थी कि हिंदी सेक्शन इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि आप लोग मॉक लगातार दिए थे तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा, कैसे तुरंत ही स्विच करना है, कहाँ गड़बड़ी हो गई होगी? सर हुआ क्या कि जो बच्चे हिंदी वर्ग यानी हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए व्यवस्था थी कि वो हिंदी में प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर दें, लेकिन हिंदी में आप प्रश्न ही आपका जो है अशुद्ध था, अनसफिशिएंट था डेटा उसका। उसको अब मान लीजिए सर हम और शुभम है, ये हम लोग जानते हैं ना ठीक है हिंदी में डेटा अनसफिशिएंट है तो ऊपर से स्विच कर जाओ। सर एक सवाल में 400 डिग्री दे दिया था क्वाड्रिलेटरल में, 40 डिग्री जहां लिखना था उसको 4 डिग्री को 0 बना दिए सर, वो तो 400 हो गया। ऐसे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जहां आपको डेटा अनसफिशिएंट लगा और जहां आपको लगा कि प्रश्न गलत दिए गए हैं हिंदी भाषा में। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो है छोड़ दिया गया कई चीजें, इतना बढ़ा इतना घटा, क्या बता रहे थे? क्या प्रश्न था वो? कोई एचसीएफ और एलसीएम का एक क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पूरे में ही भान पड़ी हुई। आप कमेंट करके ये बात बताइएगा कि कितने प्रश्नों में इस तरह की चूक थी और एनटीए ये बात बताए कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ जितने प्रश्नों में वो चूक हुई उसका जिम्मेदार कौन है, उस बच्चों के साथ वो कैसे न्याय करेगा जो सिर्फ हिंदी का पेपर पढ़ के एग्जाम दे रहे थे। और अगर हिंदी का पेपर पढ़ के एग्जाम नहीं देना चाहिए था तो आपने हिंदी में प्रश्न क्यों दिया? चलिए आगे कुछ चर्चा करते हैं। हम जो है करंट अफेयर की सेक्शन की, करंट अफेयर में आपको क्या लगा? करंट अफेयर क्या सर फ्रेंडशिप डे पूछा था, मतलब कोई पढ़ के नहीं जाएगा, वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाता है सर? मतलब कल को तो हमको लग रहा है कि जिस तरीके से इनका स्तर है, कल को तो पूछते हैं किस डे कब होता है, हग डे कब होता है, ये सब पूछेंगे ना, चॉकलेट डे कब होता है, टेडी डे कब होता है सर। तब तो यही नहीं एनटीए के मैंने चलिए अगले बार से आप लोग ना ये सब चीज पढ़ के जाइएगा कि टेडी डे कब होता है, हर डे कब होता है। सर इतने अच्छे जजमेंट हैं, जजमेंट सर आप लॉ वालों से क्या उम्मीद करते हैं?
उनको जजमेंट पता होना चाहिए ना, करंट एक अफेयर केस और नहीं था सर, एक गोपालन कुछ भी नहीं कोई अच्छा, केस लोग नहीं। ट्वीट कर दें क्या बीएचयू से एनटीए को बिल्कुल सर, कि आपने जो ये एग्जाम लिया है हजारों छात्रों के मनोबल को तोड़ा है। सर हजार संख्या को हजार ही मिले, हजारों में जो है 99,000 तक आएंगे तो उनके मनोबल को तो तोड़ा ही है, आने वाले बैचेस के मनोबल को भी तोड़ा है। सर अब आप सोचिए ना, बच्चे प्राइमरी लेवल पे लॉ नहीं पढ़ेंगे। अब अगले साल जो बच्चे तैयारी करेंगे वो किस चीज की तैयारी करेंगे? सर हम आईआईटी की तैयारी करके आएंगे बीएचयू एलएलबी देने। अच्छा, आईआईटी की तैयारी करके बीएचयू एलएलबी, यानी हम लोग भी बीएससी मैथ वाला उनको दे दे पूरा पढ़ो। हाँ सर। अब फिर अचानक वो अगर लॉ डाल दिए तो सर आने वाले समय में बीएचयू एलएलबी और बीएससी मैथ दोनों मर्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए वो लॉ डाल दिए तो सर लॉ डाल दिए तो फिर ठीक है, जस्टिफिकेशन भी देंगे ना सर, उनको जस्टिफिकेशन। अच्छा, नहीं वो मनमानी करते रहेंगे ना, मनमानी करेंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि जैसा उनका मन होगा वैसा वो करेंगे। इनको मनमानी प्यारी है, हमको कुर्बानी प्यारी है। चलिए, तो ये हमारी बात थी लोगों के साथ जो है लॉ के क्षेत्र में जो अन्याय किया गया, जो बीएचयू ने और एनटीए ने दोनों मिलके स्तरहीन और तो और उसने टेबलेट पे एग्जाम दिलवा रहे थे। सर बिल्कुल, जेएनएम कॉलेज में ये स्तर आ गया, जेएनएम कॉलेज में संसाधन ही नहीं उपलब्ध थे, बार-बार टैबलेट बंद होने की शिकायत मुझे। सर ये एनटीए का सिर्फ लॉ का एग्जाम नहीं, मेरे दोस्तों ने और मैंने भी कॉमन एंट्रेंस जो बीएचयू कंडक्ट कराते हैं सर, वहां पे जेएनएम का जिसमें वहां पे टैब से पेपर तो हो रहा था और लिंक फेल हो रहा है तो बच्चा को फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा जो केस हुआ सर, मैं जब डीयू का पेपर दिया कहा कि उसका हिंदी का सेक्शन नहीं खुला, 6 बार उसने बोला इन्विजिलेटर को, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, एनटीए करेगा, और वो बच्चा नहीं करके आया हिंदी का सेक्शन। अंत में वहाँ के जो टीचर थे, जो भी एग्जाम इन्विजिलेटर थे, उन्होंने उनको ये बोल दिया कि इतना ही कर लो, इतने से ही हो जाएगा तुम्हारा, ये जवाब था। अब बताइए, आप अगर वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपने मुझे कॉल किया है तो बताइएगा जरूर यहाँ पे कि क्या करे वो बच्चा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका अगर कहीं भी टेक्निकल एरर आ रही है तो उसके लिए बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने क्यों नहीं बच्चे को अलग से टाइम दिया? अगर 2 मिनट कोई लेट जा रहा है तो आप उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वही सर, 12 बजे का गेट क्लोजिंग टाइम है, बोला था कि 15 मिनट के पहले आ जाओ, अगर अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट का भी गलती होगा तो हम बाहर निकलने नहीं देंगे, और बाहर निकलोगे तो फिर अंदर आने नहीं देंगे। मेरे सेंटर पे हुआ है, 2 बार हुआ मैंने। इसके साथ साथ मैं बैकअप में मैंने और चीजें भी रखी थी, और सब में वही चीज हुआ, सब में डीआई पूछा है उन लोगों ने, कॉमन एंट्रेंस जो, और उन लोग उनका तो अनएक्सपेक्टेड चीज समझ में आ रहा है, लॉ के लिए तो एकदम समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता है। भरोसे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, देखते हैं इसमें कुछ सुधार होता है या सब ऐसे झेलते रहे। एक त्रासदी से हम लोग 1 साल पहले से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टूडेंट में जिस तरह का त्रासदी पड़ा, बीएचयू छात्र होने के नाते आपको जरूर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमने अपने माध्यम से जो आपकी बात पहुंचाने का प्रयास किया है, आपको अगर लगेगा कि हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकते हैं इस आवाज को उठाने में, तो जरूर हम अपनी ओर से ट्वीट, रिट्वीट या जिस स्तर पे भी आप मदद करने को कहेंगे वो करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। लेकिन प्राइमरी चूंकि जो क्या कहते हैं इनिशिएटिव इनकम, लीगल टर्म में उसको क्या कहते हैं कि कहते हैं इनिशिएटिव इनकम, इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा। उसको लीगल टर्म में क्या कहते हैं बताइए, जो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता है सर, जो मतलब जिसके ऊपर बीती है, विक्टिम, जो विक्टिम है वो आप हैं, तो विक्टिम को इनिशिएट करना होगा। बाकी फिर प्रेशर ग्रुप के रूप में दूसरे लोग काम जरूर करेंगे, और कई सब लोग ऐसे हैं जितने भी हमको लगता है आपसे जुड़े होंगे, जितने भी तरह के लोग, यहाँ तक कि आपके प्रोफेसर, वो भी आपको इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये हमारी खास बातचीत थी शुभम के साथ और शिवम के साथ। एलएलबी के मनमानी इंटरेस्ट, जो एलएलबी का मनमानी तरीके से जो इंटरेस्ट लिया गया बीएचयू के द्वारा, एनटीए के द्वारा, आपकी राय क्या है इस पे जरूर बताइएगा। और बीएचयू ने एक ट्वीट किया है एनटीए को मेंशन करते हुए कि आपके इस मनमानी के कारण कई बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद हुआ है, तो आप या तो आगे से या तो इस बार इस पे जरूर कुछ विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।